हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेट मिशन क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, पॉलिनोमियल हमको क्लास 10 में पढ़ना क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो सिलेबस में जानेंगे हमको 10th में पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए। हम्म, ठीक, चल, ठीक, ठीक। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल सबसे पहला चीज हम क्या देखते हैं, टर्म। क्या है हमारा टर्म? टर्म क्या चीज है? ठीक है, सबसे पहला शब्द आता है टर्म। तो जैसे हमारा ये हो गया एक टर्म, इसको क्या बोले एक टर्म। अगर हम लिख दिए 10+1 दो टर्म, 3x+1 +2x, ऐसे लिख दिए हम, मान लीजिए 3x प्लस 3y+3, ये सब क्या है हमारा, क्या है टर्म। ठीक, ये हो गया हमारा टर्म। अब जो टर्म होता है इसमें x ये वेरिएबल है। ये नंबर वाला पार्ट को हम, नंबर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, नंबर वाले पार्ट को, नंबर वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। नंबर वाले पार्ट को क्या, कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं नंबर वाले पार्ट को, कोफिशिएंट। ठीक, कोफिशिएंट, नंबर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। और एक्स वाले जो एक्स पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक, नंबर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट, और एक्स वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक है, तो हमारा ये टर्म जो है वेरिएबल हमारा चेंज नहीं हो सकता। अगर हम लिख दें 2x+3y, तो ये क्या होगा, ये x वेरिएबल अलग होगा, ये y वेरिएबल होगा। x वेरिएबल का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा, 2 होगा। y वेरिएबल का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, इसको आप फिगर में देखिए, फिगर में क्या है हमारा 5x²। फिगर में क्या दिया है हमारा 5x², 5x² है। तो क्या हमने कहा, नंबर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। नंबर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक, इसके बाद क्या है हमारा x²। तो x² का कोफिशिएंट इसको क्या बोलेंगे, x² का कोफिशिएंट क्या है हमारा 5 है। और x क्या है हमारा, x क्या है हमारा, x वेरिएबल है। क्या है हमारा, x वेरिएबल है। और x² का कोफिशिएंट क्या है 5 है। इसमें क्या है, इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, y है। y क्या है, इसमें वेरिएबल y है। और y वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। y वेरिएबल का कोफिशिएंट 2, x वेरिएबल का कोफिशिएंट 5। ठीक, और हमारा जो नंबर वाला, केवल नंबर वाला पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट, जिसमें हमारा न तो x हो न तो y हो, न तो x हो न तो y हो। सिर्फ हमारा सिंगल नंबर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, और नंबर और जिसमें वेरिएबल रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और इस नंबर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम, कोफिशिएंट। ठीक, अब जहां अगर इस हमसे पूछा कि कोई x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट 5 और y का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट 7। तो कहने का मतलब जो वेरिएबल के साथ में जो नंबर लगा तो उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। और जो वेरिएबल है इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक, ये क्या x वेरिएबल हो गया, y वेरिएबल हो गया, 7 क्या हो गया हमारा कांस्टेंट। ये हो गया टर्म। अब टर्म के बेसिस पे, टर्म के बेसिस पे, ठीक है, अब क्या हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक, अब टर्म के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, एक टर्म होता है। सेकंड आता है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, दो टर्म आता है। इसके बाद क्या आता है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में आपका 3 टर्म आता है। और 3 टर्म के बाद जितने भी टर्म आते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक, तो मोनोमियल देखिए एक टर्म है, ये क्या हो गया, अब टर्म हमारा, हम आपको पहले बताया टर्म क्या है, ये नंबर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। और एक्स को क्या कहेंगे, वेरिएबल। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2y, ये भी हमारा एक मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक सिंगल टर्म है। अगर हम लिख दिए 2y+1, तो ये मोनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दो टर्म हो गए, कहने का मतलब मोनोमियल नहीं है। ठीक, ये हो गया बाइनोमियल का क्या क्या कहता है, जिसमें दो टर्म हो। क्या 2x+3, या लिख सकते हैं हम 2x+y। ठीक, ये भी दो टर्म है। या लिख सकते हैं 3x+3, ये भी दो टर्म है। तो जिसमें दो टर्म हो उसको क्या कहेंगे हम,
बाइनोमियल, ठीक। और ये देखिए ये क्या है हमारा, ये है 5x² माइनस 2x प्लस 3। इसमें क्या है हमारा, तीन टर्म है, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। तीन टर्म है, जिसमें हमारा तीन टर्म रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। और तीन टर्म से ज्यादा जितने भी टर्म रहेंगे बाइनोमियल। जैसे तीन टर्म से ज्यादा हमारा क्या आ गया, तीन टर्म और क्या हम लिख सकते हैं 5x² प्लस 4x प्लस 8, ये भी हमारा तीन टर्म में क्या है, ट्राइनोमियल। इससे ज्यादा चाहे जितने भी टर्म आएंगे उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। जैसे हम लिख दिए 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया, पॉलिनोमियल। इसमें कितने टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, मतलब तीन से ज्यादा टर्म को हम क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। सिंगल टर्म को क्या बोलेंगे, मोनोमियल। सेकंड जिसमें दो टर्म रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जिसमें तीन टर्म रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक, ये हो गया आपका टर्म के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, ये हो गया आपका। ठीक, तो आप ये समझ गए टर्म क्या होता है, इसको समझे। टर्म जिसे लिखा है वन टर्म, ये लिखा है दो टर्म, इसमें क्या है तीन टर्म, ये हो गया हमारा टर्म। और टर्म के बेसिस पे क्या पॉलिनोमियल को कितने भाग में डिवाइड करते हैं, मोनोमियल, जिसमें से केवल एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल, ठीक, उसको मोनोमियल कहेंगे। और जिसमें दो टर्म होगा उसको मोनोमियल नहीं बोले, उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, ठीक है। और जिसमें तीन टर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक, ये हो गया आपका टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कितने भाग में हम डिवाइड करते हैं। ठीक, और हमने आपको बताया नंबर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। और जो वेरिएबल, जो एक्स है, वाई है, जेड, इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। जैसे यहाँ वाई है वेरिएबल, नंबर वाला पार्ट कोफिशिएंट। और जिसमें हमारा वेरिएबल नहीं होता है, सिर्फ प्योर हमारा कांस्टेंट, प्योर नंबर होता है, उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। ये हो गया हमारा टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कैसे हम बताते हैं कि टर्म के बेसिस पे हमारा पॉलिनोमियल मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल। किसके बेसिस पे, टर्म के बेसिस पे हम बताएंगे। ठीक है, और तीन से ज्यादा टर्म रहेगा तो उसको हम बोल देंगे पॉलिनोमियल है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, अब आपका आता है डिग्री। ठीक, आपका आता है डिग्री। डिग्री या पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री या पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री का क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर ऑफ द, जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने दे दिया 2x² प्लस 3। ठीक है, अब कोई पूछेगा इसकी हाई डिग्री क्या है, तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारा x है, x के ऊपर कितनी पावर है, 2 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर एक इक्वेशन आता है x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारा x है, x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें एक है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। तो मैक्सिमम पावर इस पॉलिनोमियल कितनी है, मैक्सिमम 3 पावर है। तो हम यहाँ इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, कहने का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जो सबसे वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल और देखो क्या है, मान लीजिए हमारा एग्जांपल है 2 की पावर x पावर 6 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें अगर आपसे पूछ लिया गया कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है, 6 है। ठीक, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल और ले दें, 2 की पावर x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 3x²। ठीक है, इस इक्वेशन देखिए वेरिएबल की पावर कितनी है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो मैक्सिमम वेरिएबल की पावर किसमें सबसे ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम क्या है, 5 से ज्यादा कोई वेरिएबल की पावर है नहीं है, ये 2 है, 4 है, सबसे ज्यादा किसकी पावर है, 5। कहने का मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, 5। ये हो गई हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे बताएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है हमारा, स्टेटमेंट है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का जो सबसे हाईएस्ट पावर रहता है उसको क्या कहते हैं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। ठीक है, सबसे हाई डिग्री में सबसे हाईएस्ट पावर को काउंट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री है। ठीक, अब क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे, अब इसके पीछे क्या पढ़े हम, टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कैसे बांटे थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब डिग्री के बेसिस पे कैसे हम
पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर केवल कितनी हो, जिसमें वेरिएबल की पावर या डिग्री 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर। जैसे 2x+1, ठीक है, या 2x हो गया, या 3y+2 हो गया। इसमें क्या है? वेरिएबल x की वेरिएबल कितनी? पावर 1 है। इसमें क्या है? x का डिग्री कितनी है? इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। इसमें y की डिग्री कितनी है? 1 है। तो कहने का मतलब लीनियर हमको क्या कहता है? जिस भी इक्वेशन में हमारी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? जिस भी इक्वेशन में हमारी डिग्री क्या होती है? 2 होती है, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम क्या हो? 2 हो, मैक्सिमम डिग्री 2 हो। जिस भी पॉलिनोमियल में अगर हमारी मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2 है, उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम डिग्री 2 है, उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। जैसे एक एग्जांपल देख लो, हमारा क्या है? 2x² + 3, ये भी क्वाड्रेटिक है। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। 3x² + 3x+2 = 0। इसमें x की 1 है, इसमें 2, मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है। इसमें भी 2 है, तो ये भी क्या हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, दोनों हमारे क्या हो गए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए। तो कहने का मतलब है कि लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है? जिसमें हमारी वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 1 हो, ठीक है, उससे ज्यादा हो, उसको क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? जिस पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल की पावर 2 से ज्यादा ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहने का मतलब 2 से ज्यादा ना हो और वेरिएबल की पावर कितनी हो? 2, उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? जिस भी इक्वेशन में हमारी वेरिएबल की डिग्री क्या हो? 3 हो, उसको क्या बोलेंगे हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, जैसे क्या हुआ? इसमें x की 3 है, 2, 1, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3। तो जिस भी पॉलिनोमियल में x की डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो लीनियर क्या हो गया? जिसमें हमारा वेरिएबल की पावर 1 हो उसको लीनियर। जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, मैक्सिमम 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक। जिसमें वेरिएबल की पावर 3 हो उसको हम क्यूबिक। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑफ डिग्री। मतलब डिग्री के बेसिस पे कैसे हम पॉलिनोमियल को बताएंगे कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो लीनियर हमारा हो गया जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो लीनियर, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो उसमें क्वाड्रेटिक, जिसमें वेरिएबल की पावर 3 हो उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। तो ये हो गया हमारा डिग्री। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। किसी वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है वही उसकी डिग्री होती है। और डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब आपका आएगा जीरोज। क्या आएगा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है ये भी आपको 10th में पढ़ना है। किसी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है? देखो क्या, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0। ठीक, किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को हमको रखने पर इक्वेशन को क्या कर दे? 0 कर दे, उसको हम क्या कहेंगे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, और फिर सेकंड कंडीशन क्या लिखा है? नंबर ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। कहने का मतलब इसका है किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज उसके डिग्री के इक्वल होता है। कोई भी इक्वेशन जितने डिग्री की रहेगी उसका जीरोज उतना ही निकलेगा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमारे एक इक्वेशन है x² + 5x + 6 = 0। ये क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। ठीक, और इसकी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू द डिग्री। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है। तो कहने का मतलब इसका जीरोज कितना निकलेगा? जीरोज भी 2 निकलेगा क्योंकि जीरोज और
डिग्री क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अब जीरोज क्या होता है, जीरोज वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन में रखने पर हमको इक्वेशन क्या कर दे, जीरो के बराबर कर दे। जीरोज क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो वैल्यू जो इसमें रखने पर हमको क्या कर दे, जीरो के इक्वल कर दे, ठीक है। जीरो के इक्वल करने, अब कैसे इसका फैक्टर करते हैं हम, क्या आया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर करने का रूल क्या है, इसका इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई से 6 और 6 का ऐसा फैक्टर करेंगे जोड़ने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो फैक्टर क्या है हमारा, 3 और 2 जोड़ने पर क्या आ रहा है, 3 और 2 जोड़ने पर 5 आ रहा है, ठीक है। और 3 और 2 का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो फैक्टर क्या बन गया, 2 टू, यहाँ से x कॉमन, x प्लस 3, यहाँ से प्लस 2 कॉमन, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या निकली, -3, और x की वैल्यू यहाँ से क्या निकली, एक बार देखो, एक बार क्या करेंगे हम, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -3, ठीक। फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या निकलेगी, -2। कहने का मतलब हमको x की दो वैल्यू निकली। तो यही इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या कहलाता है, यही इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का जीरोज कहलाता है, ठीक है। मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वही उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की क्या कहलाती है, जीरोज कहलाती है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमने क्या किया, पहला लाइन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू, ठीक, बिकम्स इक्वल टू 0। अगर जो पॉलिनोमियल में x की वैल्यू होगी, अगर x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा, 0 के इक्वल करेगा। वही हमारा क्या कहलाता है, किसी पॉलिनोमियल का जीरो, मतलब x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में रखने पर हमको 0 कर दे, वही उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की क्या कहलाती है, जीरोज कहलाती है, ठीक है। अब हम चेक करके देखते हैं, x की क्या वैल्यू निकाले, 2 निकाले और माइनस, पहले हम 2 रख के देखते हैं, x की पहली वैल्यू -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू -2, फिर क्या है हमारा प्लस 6, देखो 0 के इक्वल आता है, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 प्लस कितना है 4, आया कितना 4, -2 -3 कितना है -10 प्लस 6 क्या आ गया हमारा, 4 और 6 क्या होगा 10, 10 - 10 इक्वल टू 0। कहने का मतलब x की -2 रखने पर क्या आ रहा है हमारा, 0 आ गया। तो इस इक्वेशन का एक एक जीरोज क्या हो गया, x हो गया। अब दूसरा जीरोज हमने क्या कहा, -3 है, -3 भी चेक कर लो रख के, तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 कितना आया 9, प्लस 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 6 15, 15 15 कट कितना आया 0। कहने का मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का वेरिएबल की जो वैल्यू निकलेगी वो इक्वेशन को जीरो करेगा, वो इक्वेशन को जीरो करेगा, वही हमारा इक्वेशन का क्या कहलाता है, जीरोज कहलाता है। तो आप पॉलिनोमियल का जीरो समझ गए, पॉलिनोमियल का जीरोज वो x की वो वैल्यू होती है जो उस इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन को हमको क्या कर दे, जीरो के इक्वल कर दे, वही हमारा क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाता है, ठीक। इतना तक समझ में आया, ये हो गया हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। कोई इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन का हमसे जीरोज पूछेगा, तो जीरोज का मतलब क्या है, x की वो वैल्यू जो इसमें रखने पर हमको क्या कर दे, जीरो को इक्वल कर दे, वही हमारी इस इक्वेशन की क्या कहलाती है, जीरोज कहलाती है, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या है अब आगे आपका, ठीक है, हाँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, पॉलिनोमियल का हमने डिग्री के बेसिस पे पढ़ा, पॉलिनोमियल टर्म के बेसिस पे पढ़ा, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल का जीरो जाना। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे हम कैसे पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं, चलिए जैसे हमारा मान लिया क्या हुआ, हमारा ये हुआ y एक्सिस, y डैश, ठीक। अब हमारा ये क्या हुआ, ये x एक्सिस हुआ, x डैश, ठीक।
अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज क्या कहते हैं, कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्स कोई भी ग्राफ मान लीजिए ऐसे जाता है, ठीक, कोई भी ग्राफ, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। किसी भी ग्राफ को देखकर हम जीरोज कैसे बताएंगे, उसके ग्राफ अगर हमारा एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटे या किसी पॉइंट पर टच करे तो वही उतने नंबर ऑफ जीरोज हमारे होते हैं, उस इक्वेशन के उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। जैसे इस इक्वेशन में एक्स एक्सिस को कितनी कहाँ पर कट कर रही है, एक्स एक्सिस को हमारे यहाँ पे कट कर रही है, एक पॉइंट यहाँ पे कट हो रहा है, 2 पॉइंट, एक यहाँ पर टच हो रहा है, 3 पॉइंट। कहने का मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, इसका नंबर ऑफ जीरोज हमारा क्या होगा 3। कहने का मतलब कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस किसी पॉइंट पर काटे या टच करे वही उसका क्या होता है, हमारा जीरोज होता है। जैसे और कोई फिगर देख लो, ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस, ये हुआ हमारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक। हमने क्या कहा, जीरोज क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरोज क्या होता है, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी जितने पॉइंट पर कट करे या जितने पॉइंट पर टच करे वही उस ग्राफ का क्या होता है, जीरोज होता है। अब हमारा एक्स एक्सिस जैसे ये आ गया, ऐसे चला गया, ठीक है, ये हो गया एक। अब देखो कितने कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट पर टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को कितने ग्राफ कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 6 पॉइंट पे। इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, इसका नंबर ऑफ जीरो 6 होगा। कहने का मतलब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने भी एक्स एक्सिस को जितने भी पार्ट में कट करे, जहां जहां कट करे या टच करे तो वही हमारा क्या होता है, उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। इसमें कितने, कहां पे कितने नंबर, 6, हमारा जीरोज क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब जैसे अगर हमारा फिगर ऐसे बना दिया गया, मान लीजिए एक्स एक्सिस ये बोल दिया गया, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ठीक। अब मान लीजिए जीरो जैसे गया, ठीक, एक ग्राफ ऐसे बन गया। तो सबसे पहले ध्यान देना कि एक्स एक्सिस है कहाँ, हमने क्या कहा कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटे या जितने पॉइंट पर टच करे वही क्या होता है, वही क्या होता है, उस ग्राफ का नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो यहाँ ये y वाला नहीं देखेंगे हम, क्योंकि ये y है। x वाला पार्ट क्या है, x ये एक्सिस है, x ये हो गया क्योंकि हम यहाँ x एक्सिस दिखाया और y एक्सिस ये है। तो x में एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट ये हुआ। कहने का मतलब a1 2 3 तीन x एक्सिस को 3 पॉइंट पर हमारा ग्राफ कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 3 होंगे, ठीक। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। तो यही हमारा ज्योमेट्रिकल क्या कहता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को ग्राफ दिया रहेगा और ग्राफ देख के बताना होगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो कहने का मतलब कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पर टच करे या एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर टच करे या काटे वही क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ जीरोज होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ जीरोज, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, अब आपका नेक्स्ट आ गया रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। किसी भी कोफिशिएंट में रिलेशन बिटवीन क्या हमारा, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या रिलेशन होता है जीरोज और कोफिशिएंट, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्या, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है a, x का कोफिशिएंट क्या होता है b और c क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन दिया गया, अब हमसे पूछेगा कि सम ऑफ इट्स जीरोज, जीरोज का सम क्या होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान लीजिए हम क्या, हमने क्या बताया था, किसी भी क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जितने डिग्री उतनी ही जीरोज निकलेगी। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसका कहने का मतलब जीरोज भी कितना होगा हमारा, जीरोज भी 2 होगा। अगर डिग्री 2 है तो जीरोज भी 2 होगा, ठीक। अब मान लेते हैं एक जीरोज हमारा क्या है, अल्फा है और सेकंड जीरोज क्या है, बीटा है।
तो हमसे कहा गया है सम ऑफ द जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोज कहने का मतलब मान लीजिए एक जीरोज अल्फा है एक जीरोज बीटा है, तो दोनों का दोनों जीरोज का सम क्या होता है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है हमारा? सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या होता है? सी बाई ए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पहले क्या बताया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हमको इसके जीरोज का सम क्या होगा? माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट का जीरोज क्या होगा? सी बाई। ठीक, इसको हम चलते हैं एक एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे आता है। ठीक है, हमने क्या बताया कि जीरो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी बाई ए। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसका क्या निकालेंगे? जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज निकालने के लिए क्या क्या करें? जीरोज क्या होती है? x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को जीरो कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले जीरोज फाइंड करते हैं। चलिए, जीरोज कैसे? 3x, इसका फैक्टर करेंगे 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या आया हमारा? यहाँ x कॉमन कर लिए, x प्लस 3, यहाँ प्लस 2 कॉमन कर लिए, x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आया? x प्लस 3, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब x की वैल्यू क्या निकलेगी? एक माइनस 3 निकली, एक x की वैल्यू माइनस 2 निकली। यह क्या आ गया हमारा? इस इक्वेशन का जीरोज आ गया। क्या आ गया हमारा? इस इक्वेशन का जीरोज। और हमको रिलेशन क्या दिखाना है कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। तो सम ऑफ जीरोज क्या बताएं हम? माइनस बी बाई ए बताएं। ठीक है, तो इस इक्वेशन का इस इक्वेशन से तुलना करिए, कितना आएगा? ए की वैल्यू कितनी आई? 1। बी की वैल्यू कितनी आई? बी क्या होता है हमारा? बी क्या होता है हमारा? एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या आ गया? 5। और सी क्या होता है हमारा? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, सी क्या होता है हमारा? कांस्टेंट टर्म। तो सी बराबर क्या आ गया हमारा? 6। ठीक, ए बी सी की वैल्यू आ गई। हमने क्या किया? सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए होते हैं, तो माइनस बी बाई मतलब 5 बाई, मान लीजिए जीरोज क्या है? ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। तो हम दो जीरोज क्या निकाले? अल्फा बराबर निकाल दिए 3, और बीटा बराबर क्या निकाल दिए? -2। -3 और -2 निकाल दिए। तो हमको ये प्रूफ करके देखना क्या ये रिलेशन हमको जो दिया है सही सिद्ध होता है कि नहीं। क्या हुआ हमारा? तो हमने क्या किया? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आना चाहिए? माइनस बी बाई ए आना चाहिए। ठीक, अल्फा की वैल्यू कितनी है? -3 प्लस बीटा की वैल्यू -2। ठीक है, कितना आया हमारा? -5 आया। ठीक, अब देखो बी बाई माइनस बी कितना है? माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 5। ए की वैल्यू कितनी है? 1। कितना आया? -5। कहने का मतलब दोनों इक्वल आए, यही रिलेशन था हमारा। -5 इक्वल टू मतलब उनका सम कितना है? दोनों जीरोज का सम माइनस बी बाई ए आता है। हमने प्रूफ करके देख लिया। ठीक, अब क्या है? सेकंड क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आना चाहिए? सी बाई ए आना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आना चाहिए? सी बाई आना चाहिए। अल्फा क्या है हमारा? अल्फा -3, बीटा हमारा -2, और फार्मूला क्या है हमारा? सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी हम निकाला? 6 बाई 1। कितना आया? +6 इक्वल टू 6। ये भी आ गया। ठीक, कहने का मतलब जो हमको रिलेशन दिया है सम ऑफ जीरोज, किसी भी जीरोज का सम माइनस बी बाई ए होता है, हमने उसको प्रूफ करके दिखाया। हाँ सही है ये चीज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए होता है, ये भी चीज हमने प्रूफ करके दिखाया, सी बाई ए होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो रिलेशन दिया है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? सी बाई ए होता है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? ए बाई ए होता है। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? सी बाई ए होता है। और जीरोज हमने क्या बताया? जीरोज क्या है? वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को हमको रखने पर जीरो कर दे, वही उसका इक्वेशन का क्या कहलाता है? जीरोज कहलाता है। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया, इसका जीरोज फाइंड किया। एक जीरोज -3 आया, एक जीरोज कितना आया? -2 आया। ठीक, दो जीरोज निकले। अब हमको रिलेशन क्या दिया? सम ऑफ जीरोज क्या होना चाहिए? माइनस बी बाई ए के बाद इक्वल आना चाहिए। हमने सम ऑफ जीरोज निकाला और यहाँ पे देखा कि इक्वल आ रहा है। कहने का मतलब ये रिलेशन हमको सही दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब रिलेशन हमको सही दिया गया। फिर सेकंड क्या किए? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
तो हमने दोनों जीरोज का प्रोडक्ट किया 6 आया, और फार्मूला क्या था सी बाई ए भी रखने पर हमारा 6 ही आ रहा है। कहने का मतलब दोनों रिलेशन क्या है, ट्रू है। तो यही हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट। तो रिलेशन क्या है हमारा, जीरोज और कोफिशिएंट का ही रिलेशन हो गया, और स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया। जीरोज कैसे निकाला जाता है, इस तरह से फाइंड किया जाता है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाई ए। और हमने यहाँ प्रूफ करके देखा कि हाँ बी बाई ए और सी बाई ए आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका रिलेशन, क्या करना, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज कैसे निकालेंगे, और सम ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए सी बाई, उसको हमने प्रूफ करके देखा, ठीक है। ये हो गया हमारा किसी भी इक्वेशन का जीरोज क्या निकालना है, ठीक है। अब चल, ये हो गया आपका पूरा जीरोज निकालना, ठीक है। अब इस क्लास में, अब अगले नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो आपका पॉलिनोमियल में जो क्लास 10 का है, पॉलिनोमियल में बस यही इतना ही पढ़ना है, जीरोज निकालना, ठीक है। और सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, ये सब बस। इसके आगे हाई स्कूल में आपको 10th में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको 10th में पॉलिनोमियल में बस वही पढ़ना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 और 2.1 हम अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।